हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम विवेक है। आप लोग चैनल देख रहे हैं ट्रैवल ब्रिज, जहाँ मैं अपने बिजनेस और ट्रैवल रिलेटेड एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वारंटी स्कैम्स। इंडिया में ना काफ़ी सारे ब्रांड्स और आउटलेट्स वगैरह डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वारंटीज़ ऑफ़र करते हैं। कुछ 1 साल, कुछ 6 महीने, कुछ 4 साल 5 साल की वारंटीज़। जैसे आप टायर में देख लो, या आप काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में रहता है। इसमें होता क्या है, ये वारंटी तो ऑफ़र कर देते हैं, बट देन जब आप उनके पास वारंटी क्लेम करने जाओ, आपका प्रोडक्ट में कुछ दिक्कत आ रही है, तो पहले तो ये फिज़िकल डैमेज के नाम पे अपने बहाने शुरू कर देते हैं। उसके बाद अगर आपने कहीं से कुछ ही तरह से कन्विंस कर लिया उनको वारंटी के लिए क्लेम करने के लिए, तो इनका जो रिपेयर टाइम है ना, दैट इज़ एक्सटेंसिव। 45 डेज़, 1 मंथ। जैसे अगर आपके पास एक ही प्रोडक्ट हो वो ऐसा, जैसे लाइक फ़ोन हो गया, या जैसे काफ़ी सारे होते हैं मतलब प्रोडक्ट्स वैसे, तो ये इसमें ना बड़ी दिक्कत आ जाती है। एंड देन यू आर स्टक। आपको फिर या तो उसी ब्रांड से कुछ ऑल्टरनेटिव लेना पड़ेगा, या तो कोई लोअर ब्रांड का कुछ ऑल्टरनेटिव लेके रखना पड़ेगा। तो ये है ना, मैंने कई बार देखा हुआ है, और मैंने कई प्रोडक्ट्स में फ़ेस किया है। जैसे कार की बैटरी हो गई। मेरी कार की बैटरी में जब दिक्कत आई थी, तो हमने फिर शॉपकीपर को बताया कि भाई ये दिक्कत है। तो उन्होंने बोला कि वारंटी के लिए पहले तो इसका बिल लेके आओ, वारंटी कार्ड लेके आओ। आजकल डिजिटल का ज़माना हो गया, बट ये सब नखरे चलते हैं उनके। उसके बाद 1 दिन के बाद हमने वो सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल के दिए। फिर बोले नहीं, अभी ये बैटरी और ये कार्ड और ये बिल वगैरह हमें भेजना पड़ेगा कंपनी में, वहाँ से एक वेरिफिकेशन होके आएगा, बाद में आपका रिप्लेसमेंट प्रोसेस होगा। तो तब तक 1 वीक 10 दिन मैं क्या करूँ, मतलब बिना गाड़ी चलाए घूमूँ क्या। सो ये देन इट फोर्सेस टू बाय अ दूसरा सेकंड प्रोडक्ट। और जो आपका मेन जो प्रोडक्ट जो आपने वारंटी का क्लेम किया, फिर वो एज ऑक्सिलरी हो जाता है कि फिर नेक्स्ट टाइम अगर कुछ दिक्कत आई तो वो आप यूज़ करो। तो एक नया काइंड ऑफ स्कैम ही हो गया, कि जैसे आपको एक प्रोडक्ट के वारंटी के नाम पे फिर दूसरा, फिर से वही ब्रांड अपना दूसरा प्रोडक्ट चिपकाता है। सेम थिंग हैपन, हमारी एक स्मार्ट वॉच थी, और स्मार्ट वॉच में भी कुछ बार बार वो बैटरी लो हो जाती थी। तो हमने सर्विस सेंटर को दिया। सर्विस सेंटर ने 2 दिन 3 दिन ऐसे ही रख के वापस दे दिया। एंड देन 2-3 बार कंप्लेंट जब हमने सर्विस सेंटर, तो उन्होंने बोले अच्छा ठीक है, हम इसको बैंगलोर भेज से मेन सर्विस सेंटर में। वहाँ 30 दिन घूम के आया प्रोडक्ट, और फिर जब आया तो वैसा का वैसा ही। तो ये बड़ा चल रहा है। मेरे सनग्लास में भी एक दिक्कत हो गई थी कि अंदर की तरफ से स्क्रैचेस आए थे, और ब्रांड बोलता है कि आपने फिजिकल डैमेज किया है। जनरली जो भी मिस हैंडलिंग होता है वो आगे बाहर की तरफ आउटसाइड ग्लासेस में होते, बट ये अभी नया ब्रांड्स का ना ये हो गया कि फिजिकल डैमेज के नाम पे वारंटी में बेवकूफ़ बनाओ। और अगर वारंटी स्टिल द कुछ किसी तरह से कस्टमर को जोड़ तोड़ करके भी अगर वारंटी क्लेम कर लेता है, तो देन यू मेक द रिपेयर पीरियड इतना लंबा कि वो वारंटी ले ही नहीं और दूसरा प्रोडक्ट के लिए ऑप्ट कर जाए। तो मेरा यही कहना है कि आप जब भी प्रोडक्ट लो इंडिया में, हाँ, एंड वन मोर थिंग, अगर आप बाहर से कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हो तो उसकी इंटरनेशनल वारंटी होना ज़रूरी है, ना ही कि लोकल। लाइक काफ़ी लोग यूएस से लेके आते हैं, एंड देन दुबई वगैरह से, क्योंकि वो सस्ता रहता है प्रोडक्ट। बट देन यू चेक कि वो प्रोडक्ट का इंटरनेशनल वारंटी कवर अप है कि नहीं। कई बार होता है कि प्रोडक्ट का जो है वो वहीं का लोकल वारंटीज़ ही कवर होता है, और उसके लिए वो सस्ते होते हैं। तो वो एक आप देख लो। और प्रोडक्ट जब भी चूज़ कर रहे हो तो नंबर ऑफ़ ईयर्स के वारंटी के चक्कर में, जैसे टायर्स में भी हो जाता है, कुछ में 3 साल आते हैं, कुछ में 4 साल आती है। बैटरीज़ में भी ऐसा है, कुछ बैटरीज 4 साल रहती है, कुछ बैटरीज 5 साल का। तो ये मतलब नहीं बनता है। जब तक आपको वारंटी क्लेम करने का टाइम आता है तो ये इनके नखरे शुरू हो जाते हैं। सो आई वुड सजेस्ट गो फॉर द लोअर वारंटी, और एक्सटेंडेड वारंटी के चक्कर में कभी नहीं पड़ना, क्योंकि वैसे भी 2-3 साल के बाद है ना प्रोडक्ट ख़राब ही हो जाता है।
अब इस तरीके की क्वालिटी लेवल्स वगैरह रही नहीं कि आप एक्सटेंडेड वारंटी ले लो। अगर काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है जैसे कार वगैरह है देन कुछ मायने रखता है, अदरवाइज़ इलेक्ट्रॉनिक्स में तो नेवर गो फॉर एक्सटेंडेड वारंटी, कोई भरोसा नहीं है। और फिर जब जाते हो तो ये लोग फिज़िकल डैमेज के नाम पे रोना शुरू कर देते हैं। सो बस यही एक एक्सपीरियंस था मेरा, काफ़ी टाइम से बनाना चाहता था वारंटी केस। ये स्कैम जैसा ही है जो वारंटी के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, और कई बार एक्सटेंडेड वारंटी के नाम पे ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा ले लेते हैं लोग। सो अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।